हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 12.1 की शुरुआत करेंगे। सवाल नंबर 1 बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 12.1 का सवाल नंबर 1 पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। सवाल बोल रहा है कि हमें दो वृत्त दिया गया है जिसमें एक वृत्त का परिधि एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर। बोल रहा है एक तीसरा ऐसा वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करिए जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर हो। मतलब यह हुआ कि इसका परिधि और इसका परिधि निकाल कर अगर हम जोड़ दें तो जो तीसरा वृत्त बनाएंगे उसका परिधि इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो हमें उसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहले वृत्त का त्रिज्या बराबर R1। हम क्या करेंगे, R1 हमारा क्या दे रखा है 9 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त का त्रिज्या R2 पर क्या हो जाएगा 19 सेंटीमीटर। अब हमें तीसरा निकालना है तो निकालेंगे हम तीसरे वृत्त का त्रिज्या। हम क्या करेंगे, इसे कैपिटल R मान लेंगे या आप चाहे तो इसे R3 भी मान लें, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको कैपिटल R मान रहे हैं क्योंकि बड़ा है तो बड़ा इसको मान ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा निकालना है। अब बोल रहा है कि दोनों का परिधि का जो योग है इसके परिधि के बराबर है। तो हम लिखेंगे यहां पर प्रश्न से तीसरे वृत्त का परिधि। तीसरे वृत्त का परिधि बाबा क्या हो जाएगा, पहले वृत्त की परिधि जोड़ पहले वृत्त का परिधि जोड़ दूसरे वृत्त का परिधि। तो हमें पहले वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। हमने तीसरा वृत्त में त्रिज्या को कैपिटल R में रखा है तो हमने यहाँ पर कैपिटल R लिख दिया। वृत्त चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो सबके परिधि का सूत्र क्या होता है सेम होता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा 2π। अब देखिए इसमें हमें सावधानी का बरतनी है। इसके परिधि का जब हम सूत्र लिखेंगे तो पहले वृत्त के लिए हमने त्रिज्या को क्या माना है R1 तो यहाँ पर लिखेंगे हम R1 जोड़ दूसरे वृत्त के त्रिज्या के लिए हमने क्या माना है R2 तो यहाँ के लिखेंगे हम R2। अब इसको हम लिखेंगे 2πr। 2πr बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम 2π कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा R1 प्लस R2। तो लिखेंगे हम 2πr बराबर, देखिए सॉरी यहाँ पर 2π तो यहीं पर कट जाएगा, यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें। तो क्या बचेगा R बराबर क्या बचेगा, R1 क्या है हमारा 9 सेंटीमीटर और R2 क्या है 19 सेंटीमीटर। तो R बराबर क्या हो जाएगा हमारा 28 सेंटीमीटर और हमें यही ज्ञात करना था। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा तीसरा वृत्त बनेगा जो दोनों के परिधि के योग के बराबर होगा उसका जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा 28 सेंटीमीटर। तो हमारा सवाल नंबर 1 ये था। अब हम सवाल नंबर 2 बनाते हैं। हम सवाल नंबर 2 बनाएंगे जिसमें दे रखा है दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। पहले वाले सवाल में यह बोल रहा था कि दोनों का परिधि दोनों के परिधि का योग तीसरे के परिधि के बराबर है, उसमें भी हमें त्रिज्या निकालना था। इस सवाल में बोल रहा है कि दोनों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हमें तीसरे वृत्त का परिधि निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर पहले वृत्त की परिधि R1 बराबर क्या है हमारा कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लीजिए। दूसरे वृत्त की परिधि R2 बराबर क्या दे रखा है हमारा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर लिख लीजिए। तीसरे वृत्त का परिधि हमें निकालना है तो लिखेंगे यहां पर हम तीसरे
वृत्त की परिधि, हमने उसको कैपिटल आर मान रखा है, तो यहाँ पर कैपिटल हम आर लिख देंगे बराबर वाई। देखिए तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे हम प्रश्न से, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का जो तीसरा वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या होगा हमारा, क्षेत्रफल चाहे कोई भी हो, बड़ा है या छोटा हो, उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमने इसका आर कैपिटल आर माना है, इसलिए हमने यहाँ पर कैपिटल आर लिखा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, पाई आर को क्या माना है हमने, R1, तो यहाँ पर लिखेंगे R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम पाई ऐसे ही लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, पाई अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब ये पाई क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो आर, चूंकि आपको पता है कि इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ता है, तो हमने यहाँ का स्क्वायर हटा दिया और यहाँ पर रूट के अंदर इसको लिख दिया। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, R1 हमारा क्या दे रखा है 8, तो अब हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। अच्छा, तो अब आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 8 8 64, 6 6 का 36, तो आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 100, जोड़े पर हमारा 100 हो गया। 100 कितने का वर्ग होता है, तो 100 को हम 10 गुना 10 लिख सकते हैं ना, या आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी 10 बाहर निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, इसको लिख लिया। अब हमारा आर क्या हो जाएगा, आर, तो रूट के अंदर में 2 10 है, तो 1 10 हम बाहर निकाल सकते हैं, और यही 10 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये हुआ, जो तीसरा वृत्त बनेगा जिसका हम क्षेत्रफल हमारा इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। हमने किया क्या, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल को जोड़ दिया, बराबर में तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल रख दिया, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का हमने मान बैठा दिया, इसी से हमें क्या हुआ, तीसरे वृत्त का त्रिज्या में मिल गया। तो चलिए ये सवाल नंबर 2 था। अब सवाल नंबर हम 3 बनाते हैं। अब हम सवाल नंबर 3 बनाएंगे। तो चूंकि सवाल नंबर 3 बड़ा दे रखा है, तो चलिए हम सवाल पढ़ते हैं, और आप भी अपना बुक खोल लीजिए, सवाल समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसमें दे रखा है कि एक ये आकृति दिया गया है, जिसमें सबसे बीच में क्या है, गोल्ड कलर है, इसके बाद रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, और सबसे लास्ट में व्हाइट है। बोल रहा है कि ये 5 क्षेत्र में दिया गया है, और गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि ये जो क्षेत्र है हमारा, ये जो वृत्त है, इसका व्यास कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और जो प्रत्येक की अन्य पट्टी है, मतलब व्हाइट का जो पट्टी है ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ब्लैक का जो पट्टी है ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। सभी पट्टियों की चौड़ाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। तो बोला है कि अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है कि इन सभी क्षेत्रों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है। व्हाइट का क्षेत्रफल कितना होगा, ब्लैक का क्षेत्रफल कितना होगा, ब्लू का, रेड का, गोल्ड का। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए ये सभी जो वृत्त बने हैं, वृत्ताकार जो आकृति बना है, इसका एक ही केंद्र है, ये सकेंद्री वृत्त है सब। तो हम करेंगे क्या, इसका जब व्यास हम दे रखा है हमारा 21 सेंटीमीटर, तो हम त्रिज्या निकालेंगे, और त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, व्यास बटा 2। तो जो भी इसका त्रिज्या होगा उससे तो हमारा ये गोल्ड वाला एरिया का क्षेत्रफल निकल जाएगा। रेड वाले के लिए क्या करेंगे कि जो गोल्ड का त्रिज्या होगा उसमें क्या करेंगे हम, ये 10.5 सेंटीमीटर जो रेड पट्टी की चौड़ाई है उस चौड़ाई को जोड़ देंगे, तो हमें कौन सा त्रिज्या मिल जाएगा, रेड का। और रेड वाला जो त्रिज्या मिल जाएगा उसमें से हम क्या करेंगे, गोल्ड वाले को घटा देंगे, तो ये हमारा जो बीच में जो चौड़ी पट्टी बनी है लाल कलर की, उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये एक बलाकार है, बलाकार के आकार का है। देखिए जैसे ये मान लीजिए गोल्ड हो गया, ये रेड हो गया, तो ये बला है, तो बला का सूत्र क्या होता है, इसके लिए बड़ा आर होता है, इसलिए छोटा आर होता है, क्योंकि दोनों का केंद्र सेम होता है। इसी आधार पर हम लोग इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे
जो जो दिया गया है सवाल में हम वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है कि हमारा जो गोल्ड का व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है। अब प्रत्येक जो पट्टी है तो उसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे प्रत्येक रंग के पट्टी की चौड़ाई, पट्टी की चौड़ाई बराबर कितना दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। देखिए ये तो हमारा हो गया इन सब का चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे गोल्ड के लिए लिखेंगे। गोल्ड के लिए, गोल्ड के लिए व्यास कितना दे रखा है हमारा 21 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा 21/2 बराबर 10.5 सेंटीमीटर। 21 में आप 2 से भाग करेंगे तो 10.5 ही आएगा। ये क्या हो गया हमारा 10.5 सेंटीमीटर। ये गोल्ड वाले एरिया के लिए त्रिज्या हो गया। और जब हमारा त्रिज्या मिल गया तो वृत्त का क्षेत्रफल का हम सूत्र जानते हैं। तो यहां पर लिखेंगे गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई का मान बुक में 22/7 दे रखा है, और आर हमारा कितना है 10.5 क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या हो जाएगा 22/7 गुना, इसको हम 10.5 गुना 10.5 लिख दे रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो हम 2 बार इसको लिख दिए। अब हम फिर वही लिखे की चीज, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारा 22/7 गुना, अब इसमें से हम दशमलव हटा रहे हैं तो दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर 105 हो जाएगा, नीचे दशमलव के बदला में 1, और दशमलव के बाद कितना अंक है 1 अंक, तो 1 0 हो जाएगा। फिर गुना, सेम यहाँ पर भी 105 बटा में क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। अब इसे हम कटाएंगे तो चलिए 7 से पहले कटाते हैं। ये तो हो जाएगा 7 तक में 7, 7 5 35 15 बार में। अब 5 से कटाते हैं 5 दूना 10, 5 3 15 3 हो गया। अब 2 से कटाते हैं, इसको कितना बार में कटेगा 11 बार में। अब हमारा ये बच गया, तो 5 से 5 दूना 10, 5 से 5 दूना 10, 5 का में 5 21 हो गया। अब हम इसको भाग करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या हो जाएगा 11 गुना 3 गुना 21 बटा में क्या होगा 2। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, चलिए हम गुना करते हैं 21 63, तो 11 गुना क्या हो जाएगा 63 बटा में 2। तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर 11 33 की 3 हाथ में 3 11 से 66 3 69 बटा में 2। तो अगर इसको हम भाग कर दें क्षेत्रफल बराबर भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 3 6 2 4 8 2 6 12.5। हमारा इसका क्षेत्रफल कितना जाएगा 346.5। यहाँ पर हम ए लिख लेंगे। तो देखिए यही हमें निकालना था। तो ये क्या हो गया हमारा गोल्ड वाले एरिया का क्षेत्रफल हो गया। तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे हम गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर कितना है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा गोल्ड का क्षेत्रफल हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर पे इसका यूनिट दे रखा है। तो ये हमारा गोल्ड का था। अब क्या करेंगे हम रेड का निकालेंगे। रेड का निकालने के लिए क्या करेंगे जिसका जितना त्रिज्या गोल्ड का है उसमें हम 10.5 जोड़ देंगे। तो चलिए अब हम रेड का निकालते हैं। गोल्ड वाले का क्षेत्रफल निकालिए। अभी हमें क्या निकाला है रेड वाले का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम रेड पट्टी के लिए, रेड पट्टी के लिए। तो रेड पट्टी के लिए हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा, मतलब अगर हम इसको हम आर मान ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा हमारा। ये तो गोल्ड वाला का हो गया 10.5 सेंटीमीटर आया था त्रिज्या हमारा, और 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा लाल रंग का पट्टी है। तो इसको भी हम इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर। मतलब अगर
सिर्फ टोटल लाल, अगर गोल्ड को हम भूल जाए, अगर मान ले कि हमारा यही एक वृत्त बचा है रेड कलर का, तो उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, चलो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रेड पट्टी का क्षेत्रफल, रेड पट्टी का क्षेत्रफल। अब चलिए यहाँ पर क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमारा क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, अब टोटल में से हम क्या करेंगे, गोल्ड वाले हिस्सों को घटा देंगे। तो लिख देंगे हम गोल्ड का क्षेत्रफल। टोटल हिस्से में से गोल्ड वाले भाग का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो ये जो लाल कलर की पट्टी बनी है इसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो चलिए अब क्या करके करेंगे हम, 22/7 इसको लिख देंगे, पाई का मान गुना आर कितना है 21 का स्क्वायर कर देंगे, या 21 को हम 2 बार लिख देंगे। आर का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 21 को हम 2 बार लिख देंगे, माइनस गोल्ड के हिस्से का क्षेत्रफल कितना आया है 346.5। अब इसको सूत्र पर अगर हम बैठा कर फिर कटाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन का थोड़ा समय बढ़ जाएगा, लेकिन मान तो वही आएगा। तो हमें जब क्षेत्रफल पहले से ही ऑलरेडी मिला हुआ है तो हमने उसको क्या किया, घटा दिया। देखो 7 तिया 21 3, तो 22 तिया कितना हो जाएगा 66 गुना 21 माइनस 346.5। अब कटाते हैं तो कितना होगा, 66 में 21 से गुना करें तो 6 6 14 12 के 2 हाथ में 1 14 12 13 6 8 3 1 1386 माइनस 346.5। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 346.5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 4 गया 3, 1039। तो कितना आ जाएगा हमारा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने जो कैलकुलेशन किया है इसको क्या करेंगे, हम मिटा देंगे। तो यह किसका क्षेत्रफल हो गया, ये हमारा रेड वाले भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी वहां पर नोट कर लेंगे। हमें यही निकालना था रेड वाले का क्षेत्रफल, रेड वाले का क्षेत्रफल निकल गया। तो यहां पर लिखेंगे हम रेड का क्षेत्रफल बराबर कितना आया है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रेड का हो गया। अब हम क्या करेंगे, ब्लू वाले भाग का निकालेंगे। तो चलिए उसका निकालते हैं हम। तो निकाल लिया है गोल्ड का और रेड का। अब क्या करेंगे, हम ब्लू वाले पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम ब्लू पट्टी के लिए। तो ब्लू पट्टी के लिए हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा, देखिए त्रिज्या हमारा यहाँ पर आर है, आर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए इसका कितना है 10.5 हमारा 10.5, इसका भी 10.5 और इसका भी 10.5। तो 10 पॉइंट हमारा 5 3 बार आ रहा है। तो क्या करेंगे हम 10.5 में हम 3 से गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 10 3 30 1 31.5 सेंटीमीटर। ये हमारा यहाँ तक का क्षेत्र त्रिज्या हो गया, ब्लू वाले पट्टी तक का क्षेत्रफल हो गया। उसमें से क्या करेंगे, गोल्ड और रेड वाले हिस्से का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या इसको हम कैपिटल आर मान ले रहे हैं, तो ये स्मॉल आर हो जाएगा। तो इसका हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ हम ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले वृत्त के लिए। ये ब्लू वाले यहां से लेकर यहां तक का वृत्त का जो बड़ा वाला बन रहा है उसका हो गया। माइनस में क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे पाई आर स्क्वायर, जो हमने ये गोल्ड और रेड वाला हिस्सा है। तो अब क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पाई कॉमन ले लें तो अंडर रूट क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7, आर हमारा कितना है, यहाँ पर है 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 22/7 को मैं ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। 31.5 का वर्गमूल होता है हमारा 992.25 माइनस 21 का होता है 400
41। अच्छा, इसका वर्गमूल इतना होता है और इसका इतना होता है। अब क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुना, अगर इसमें से हम इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 551.25। तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, अगर 551 में 22 से गुणा करें तो हमारा आ जाएगा 12,127। 12,127 5 दूना 10 12,027 यहाँ पर हो जाएगा 12,127.5 बट्टा में 7। अब 7 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा हमारे ब्लू वाले पट्टी का क्षेत्रफल। हमने ये सारे कैलकुलेशन पहले से कर रखा था ताकि हमें यहाँ पर समय बर्बाद हम न करें। तो आप एक बार फिर से कैलकुलेशन करके मिला लेना। तो ये हमारा ब्लू वाला का क्षेत्रफल हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम ब्लू का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 एरिया हमने निकाल लिया। अब क्या बचा है हमारा ब्लैक। ब्लैक वाले में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो भी दे रखा है त्रिज्या सबको जोड़ देंगे, उसमें से ब्लू वाले तक का हिस्सा हम घटा देंगे तो हमारा ब्लैक का निकल जाएगा। तो चलिए इसको रफ करते हैं, फिर ब्लैक का निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने ब्लू तक का निकाल रखा है, अब क्या करेंगे हम ब्लैक का निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ब्लैक पट्टी के लिए, ब्लैक पट्टी के लिए। तो ब्लैक पट्टी के लिए हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा, अगर इसको इस त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 और ये भी 10.5। तो हम क्या करेंगे, 10.5 में 4 बार है तो 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये तो हमारा होगा ब्लैक तक का। अब हमें ब्लू तक का हिस्सा को घटाना है। इसमें से जो भी ब्लैक तक का क्षेत्रफल निकलेगा उसमें से ब्लू तक के हिस्सा को क्या करेंगे हम घटाएंगे। तो घटा देंगे तो यहाँ तक कितना है त्रिज्या, यहाँ तक त्रिज्या कितना है, अगर स्मॉल आर मान लें तो 3 बार आया है तो लिखेंगे 10.5 गुना 3 बराबर 31.5 सेंटीमीटर। इससे पहले वाले ने हम निकाला था जो ब्लू में, वो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि हमने ये निकाल रखा है। अब निकालेंगे हम ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। तो चलिए ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल निकालते हैं हम। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर पाई अगर हम कॉमन ले लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7 दे रखा है, कैपिटल आर हमारा कितना आया है 42 आया है, तो 42 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 31.5 का स्क्वायर लिखेंगे, 31.5 का स्क्वायर लिखेंगे। अब थोड़ा आप लोग कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हो जाइए। 42 का स्क्वायर होता है 1764 माइनस 31 का, इसके पहले वाले सवाल में हमने निकाल रखा था कितना आया था 992.25। तो कितना हो जाएगा ये क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुना, अगर इसमें से हम इसको घटा दें तो आ जाएगा 9 7 16 771.75। क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे हम 22 से इसमें हम गुणा कर देंगे। तो अगर 22 हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16,978.5/7। हमने इसका पहले से गुणा कर रखा है ताकि यहाँ पर हमारा समय बर्बाद न हो। तो अब क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम भाग करें 7 से इसमें तो आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है ब्लैक वाले हिस्से का क्षेत्रफल और हमें यही निकालना था। तो लिख देंगे हम यहाँ पर ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें आखिरी बच गया हमारा व्हाइट वाले पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हमने इसमें क्या किया, यहाँ तक का जो भी त्रिज्या था सबको जोड़ दिया, हमारा ब्लैक वाले तक का हो गया।
उसमें से हमने ब्लू वाले हिस्से का ब्लू तक मतलब कि गोल्ड, रेड और ब्लू तीनों जोड़कर घटा दिया, तो हमारे ब्लैक वाले पट्टी का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिटाकर हम व्हाइट का निकालेंगे। क्या करेंगे, व्हाइट वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक जितनी भी चौड़ाइयां हमें दी गई है सभी पट्टी की चौड़ाइयों को जोड़ देंगे, उसमें से ब्लैक तक के हिस्से को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो यहां पर चलिए हम लिखते हैं व्हाइट पट्टी के लिए। व्हाइट पट्टी के लिए हमारा त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या को कैपिटल आर माना है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा 10.5 कितना बार आ रहा है, 5 बार। तो 10.5 हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 52.5 सेंटीमीटर, 10 5 50 52.5। अब हमें ब्लैक तक कहीं से घटाना है, तो उस त्रिज्या को हम अगर स्मॉल आर मान रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 10.5 गुना 4 बराबर 42 सेंटीमीटर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो लिखेंगे यहां पर व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल। तो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर पाई, अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा हमारा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7 हम बैठा देंगे क्योंकि बुक में दे रखा है। कैपिटल आर हमारा कितना है 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर, ये हमारा। अब इसका हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22/7। अगर इसका हम निकालें वर्गमूल तो हमारा हो जाएगा 2756.25 माइनस, अब 42 का तो हम जानते हैं 1764 होगा। क्षेत्रफल बराबर 22/7 को आप ऐसे ही लिख दें गुना। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 992.25 क्षेत्रफल बराबर। अब इसमें से अगर हम 22 से गुणा कर दे तो हो जाएगा हमारा 21,829.5/7 क्षेत्रफल बराबर 7 से भागा दीजिएगा तो आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सफेद वाले भाग का क्षेत्रफल और हमें यही निकालना था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाइट का क्षेत्रफल बराबर 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबका सब आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल नंबर 3 था। गोल्ड वाले हिस्से का क्षेत्रफल कितना आ गया, हमारा इतना आ गया। रेड का क्षेत्रफल हमारा इतना आ गया। ब्लू का क्षेत्रफल हमारा इतना आ गया। ब्लैक का क्षेत्रफल इतना और व्हाइट का क्षेत्रफल इतना हो गया। हमें यही निकालना था, सभी पार्ट का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना था, हमने सबका क्षेत्रफल निकाल दिया। तो ये सवाल नंबर 3 था। अब सवाल नंबर हम 4 बनाएंगे जिसमें दे रखा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगी। ये मान लीजिए कि किसी गाड़ी का ये पहिया है जिसका व्यास कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर ये पहिया घूमे तो 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले देखिए हमें व्यास कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस यूनिट को भी सेंटीमीटर में हम बदल लेंगे। तो चलिए पहले उसको हम सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो दूरी पर कितना दे रखा है 66 किलोमीटर। अब 66 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 66 को अगर किलोमीटर बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, किलोमीटर क्या हो गया मीटर में हो गया। अगर फिर इसमें हम 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए यहां तक तो हो गया। अब हम लिखेंगे यहां पर चूंकि 1 घंटे में बोल रहा है कितना चल रही है 66 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट। हम 60 मिनट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की हमें मिनट में ही पूछ रहा है। तो लिखेंगे 60 मिनट में पहिए
द्वारा तय दूरी कितना है, इतना है। इसको लिख दीजिए 66 पर 3 2 5 0 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर है। इसलिए 1 मिनट में हम निकालेंगे। 1 मिनट में पहिए द्वारा तय दूरी बराबर कितना हो जाएगा 66 1 2 3 4 5 बटा में 60। इसलिए कितना मिनट में पूछ रहा है 10 मिनट में। कितना हो जाएगा 66 पर हम 5 शून्य बैठा देंगे बटा में 60 गुना 10। 1 शून्य से 1 शून्य हमारा कट जाएगा और 6 से ये 11 बार में कट जाएगा। इस पर 5 शून्य बैठ जाएगा और ये हमारा कितना दूरी आ जाएगा 3 4 5 सेंटीमीटर। मतलब यह हुआ कि पहिया हमारा 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगा, इतना दूरी तय करेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें चक्कर पता करना है। तो चक्कर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना दूरी है उसमें हम पहिए के परिधि से क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे। क्योंकि देखिए अगर इसको हम पहियों को यहाँ से काट दे, इसको हम फैला दे तो क्या हो जाएगा, ये एक लंबाई हो जाएगा और ये लंबाई ही तो होता है परिधि। अब इसको हम मापे, मान लें कि यहाँ से यहाँ तक हमें जाना है, यहाँ से यहाँ तक हमें दूरी तय करना हो, ये एक लंबा कुछ है, छड़ वगैरह कुछ है, तो इससे हम मापेंगे कितना बार में वहां पहुंच रहे हैं। और इसी छड़ को अगर हम घुमा दे गोल तो ये क्या हो जाएगा, परिधि का रूप ले लेगा। तो हमारा परिधि में लंबाई में अगर बस यही अंतर है। तो यहां पर लिखेंगे हम कुल चक्करों की संख्या बराबर कुल, चलिए लिखते हैं पहिए द्वारा कुल चक्कर की संख्या। पहिए के चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा में पहिए का परिधि। पहिए का परिधि तो कुल दूरी हमारा कितना है, बटा में 2 पाई r। अब क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे 11 पर 5 बटा में 2 गुना पाई का मान 22 बटा में 7 गुना r। हमें कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो व्यास है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। देखिए हमने त्रिज्या निकालना हम भूल गए, यहाँ पर निकाल देते हैं। तो व्यास हमारा दे रखा है, व्यास बराबर दिया है 80 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा 80 बटा में 2। व्यास में हम 2 से भाग करते हैं तो क्या मिलता है, हमारा त्रिज्या मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या मिल गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम वही 40 को लिख देंगे। अब इसका हल हम यहाँ करते हैं, कितना हो जाएगा 3 4 5 बटा में कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको हम पलट रहे हैं, इन सभी अंकों को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा गुणा का रूप ले लेगा। जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, मतलब 7 ऊपर चला जाएगा। बाकी जो संख्या है वो नीचे आ जाएगा। तो हो जाएगा 2 गुना 22 गुना 40। 2 गुना 22 गुना 40 हो जाएगा ना। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। चलिए 2 से कटाते हैं इसे, चाहे पहले 2 से नहीं, पहले हम इसको 11 से कटाते हैं। 2 से 11 से कटाएंगे तो 11 कम 11, 1 2 3 4 शून्य बढ़ जाएगा। 11 दूनी 22। अब 2 से कटाइए तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 5 10, 1 2 3। और फिर 2 से कटाइए तो कितना हो जाएगा 2500। 4 से अगर कटाएंगे तो 4 छक्का 24, 4 दूनी 8, 4 छक्का 24, 4 दूनी 8, 4 5 20। तो कितना हमारा बचा 625 गुना 7। 625 गुना 7 बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 7 5 35 की 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14, 3 17 की 7 हाथ में 1, 6 7 42 से 43, 43 से 75। मतलब इसका क्या हुआ कि पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, यहाँ पर लगाएगी 43 से 75 चक्कर। तो यहाँ पर लिख देंगे कुल चक्कर की
संख्या बराबर 4375 और यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें पहिए द्वारा कितने चक्कर लगाए जाने हैं वही पूछ रहा था। तो इस प्रकार ये सवाल नंबर क्या हम इसको देखिए एक बार रिकेप कर दे रहे हैं क्या हुआ। सबसे पहले दूरी को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, 60 मिनट में इतना दूरी तय कर रही है इसलिए 1 मिनट में निकालनी है। फिर 10 मिनट में बोला है तो 10 मिनट में हमने कैलकुलेशन कर लिया, इतना हमारा दूरी तय कर रही है। पहिए का चक्करों की संख्या निकालने के लिए क्या किया हमने, टोटल दूरी में क्या किया, पहिए का परिधि से भाग कर दिया। तो पहिए का परिधि से भाग के तो हमारा कैलकुलेशन करके कितना आया 4375 बार, यही हमारा उत्तर हो गया। ये इस चैप्टर का आखिरी सवाल है जिसमें दे रखा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। इसका कहना का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर कोई दो वृत्त है, मान लीजिए यहाँ पर दो वृत्त है, तो बोला है इसका जितना क्षेत्रफल है उतना ही इसका क्या है परिमाप है, तो इनका त्रिज्या में पता करना है। संख्यात्मक रूप से मतलब मान लीजिए इसका अगर 64 है तो इसका भी 64 है, इसका मान लीजिए 52 है तो इसका भी क्या होगा 52 है। तो इस संख्या के रूप में दोनों बराबर है। क्या बराबर है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज बोलो सॉरी, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के परिमाप के बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्न से क्या हमारा होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का परिमाप। परिमाप या परिधि एक ही चीज होता है, परिमाप हम आयत वर्ग में लिखते हैं, परिधि हम वृत्त में लिखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर परिमाप का क्या होता है 2 पाई आर। तो हमारा क्या होगा, पाई से पाई हमारा कट जाएगा, यहाँ पर 2 आर है, यहाँ पर 1 आर है, तो हम आर स्क्वायर बटा क्या लिखेंगे आर। इस आर को इधर लेकर चले तो इधर क्या बचा हमारा 2। अब इस आर से ये पावर कट जाएगा तो आर बराबर क्या बचा हमारा, आर बराबर 2 मात्रक। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, 2 मात्रक है। इसमें ऑप्शनल दे रखा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा। तो इस प्रकार सवाल नंबर 5 खत्म हुआ और 12.1 चैप्टर खत्म हो गया। तो फिर हम अगले अध्याय में हम आपके साथ फिर नए वीडियो और नए अध्याय के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।